आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा महंगा होगा, लाइव एक्शन मूवीज़ बनाना या फिर एनिमेटेड मूवीज़? अगर आपको लगता है कि सिर्फ लाइव एक्शन मूवीज़ बनाना महंगा है तो भाई वीडियो एंड तक ज़रूर देखो और खुद डिसाइड कर लो। सोचो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बोलता है भाई चल एनिमेशन बनाते हैं, आसान और सस्ता होगा, और तुम ये सोच रहे हो कि हाँ बस कुछ कैरेक्टर ड्रॉ करने हैं, थोड़ा साउंड डालना है और हो गया। पर असल में अगर ऐसा होता तो क्या पिक्चर और डिज्नी जैसे स्टूडियोज़ हर मूवी में 200 मिलियन से ज़्यादा डॉलर लगा के क्या झक मराते हैं? नहीं ना, कुछ तो बात होगी। तो एनिमेशन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको क्रिएटिव आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स, वॉइस ओवर या डबिंग के लिए आर्टिस्ट, और इस सब में लगता है बहुत सारा रोकड़ा। देखो, आज की दुनिया में कोई भी काम कर लो, कितना भी किसी को मोटिवेट कर लो, खूब ज्ञान पेल लो, पर लास्ट में बात खत्म पैसे पे ही होती है। एनिमेशन के हर फ्रेम को बहुत ही केयरफुली क्रिएट करना पड़ता है। स्केच आर्टिस्ट कहानी को विजुअलाइज करते हैं और कैरेक्टर डिज़ाइनर्स उन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, पिक्सर की टॉय स्टोरी 4 को बनाने में ऑलमोस्ट 5 साल लग गए थे। अब आखिर इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि सबसे पहले कैरेक्टर्स का डिज़ाइन बनाया गया, फिर उनके मूवमेंट्स और उनके एक्सप्रेशंस पर काम किया गया ताकि हर छोटी से छोटी डिटेल भी परफेक्ट हो। ये सब करते करते टाइम तो गया ही, और साथ ही साथ पोस्ट प्रोडक्शन तक बजट भी 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया। अब लाइव एक्शन में क्या होता है? एवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो वहाँ भी कंसेप्ट और स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिर उसके बाद सेट डिज़ाइन और लोकेशन सर्च की जाती है। शूटिंग में सेट्स और लोकेशन पे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स और सीजीआई ऐड होते हैं। इवन दो एंड गेम का बजट 356 मिलियन डॉलर था, पर उसकी शूटिंग सिर्फ 200 दिनों या फिर कह सकते हैं सिर्फ 7 महीने में पूरी हो गई थी। अब इन दोनों मूवीज़ के टाइम में आखिर इतना फ़र्क पड़ा कैसे? क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स के हर पोज को एकदम प्रिसाइजली एडजस्ट करना पड़ता है। जनरली एनिमेशन में आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड चलाने पड़ते हैं, तो खुद ही सोच लो कितनी डिटेलिंग में आपको एक एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपके दोस्त आर्टिस्ट है और वो अपना काम कर देंगे, मान लिया दोस्ती है तो नहीं लिया पैसा, पर एनिमेशन घर की दीवार पे तो करेंगे नहीं, कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना ब्रो। और अगर कोई इतना हैवी सॉफ्टवेयर बनाएगा तो पैसा भी चाहिए उसे, क्योंकि हर कोई राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं। 3D एनिमेशन के लिए माया या फिर 2D एनिमेशन के लिए हार्मनी का यूज़ किया जाता है, और माया की 1 साल की कॉस्ट ही सिर्फ एक यूज़र के लिए अराउंड 1 लाख पहुंचती है, और लगभग यही सेम कॉस्ट हार्मनी की भी पड़ती है। तो अगर आप 1 घंटा 20 मिनट की भी मूवी बनाओगे तो खुद सोच लो कितने स्किल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और सोचो कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। फ्रोजन 2 के विजुअल्स को क्रिएट करने के लिए डिज्नी ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि उनको एक अल्ट्रा रियलिस्टिक स्नोई एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करे। इस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए। एक और रीज़न है प्रोडक्शन टाइम का, जहाँ एक लाइव एक्शन मूवी शायद 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। अपने अक्षय कुमार तो 5 मूवीज़ की शूटिंग कर लेते 1 साल में, वहीं एक एनिमेटेड मूवी को कंप्लीट होने में 3 से 4 साल तक लग सकते हैं। द लायन किंग जो कि 1994 में आई थी, उसको बनने में 3 साल लगे थे, क्योंकि एनिमेशन में तुम्हें सब कुछ जीरो से बनाना पड़ता है, चाहे वो एक छोटा सा सीन हो या एक पूरा एनवायरनमेंट। इसलिए एक क्वालिटी एनिमेशन के लिए बजट भी क्वालिटी वाला ही होना चाहिए, और फिर टॉप टियर वॉइस एक्टर्स, साउंड डिज़ाइनर्स और म्यूज़िक कंपोजर्स को भी हायर करना पड़ता है, जो कि अच्छा खासा पैसा लेते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, कंपैरिजन एनिमेशन वर्सेस लाइव एक्शन। क्या ज़्यादा महंगा है और क्यों? लाइव एक्शन मूवीज़ में लोकेशन, सेट डिज़ाइन और बड़े एक्टर्स पे खर्चा होता है, और अपने बॉलीवुड में तो मूवी के आधे से ज़्यादा बजट भी एक्टर्स ही ले जाते हैं। पर अगर ये सब एक बार सेट हो गया तो शूटिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। एनिमेशन में तुम सेट्स और प्रॉप्स की टेंशन से तो बच जाते हो, लेकिन तुम्हें हर कैरेक्टर और बैकग्राउंड को डिजिटली क्रिएट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड माथापच्ची का काम होता है। ऐसे देखो, द जंगल बुक 2016 का लाइव एक्शन रीमेक और जूटोपिया 2016 की ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट थी, लेकिन जूटोपिया की प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उनको एक पूरा शहर बनाना पड़ा और उसमें भी मल्टीपल एनिमल स्पीसीज़ को डिटेल में डेवलप करना पड़ा। वहीं द जंगल बुक में ज़्यादा फोकस वीएफएक्स और रियल एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे था। वहीं लाइव एक्शन में रीशूट का ऑप्शन होता है, अगर कोई सीन गलत हो गया तो रीशूट कर लो, लेकिन एनिमेशन में अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हें पूरा सीन शुरू से बनाना पड़ता है, जो कि एक्स्ट्रा टाइम और पैसा दोनों लेता है। अब अगर तुम्हें इमोशनल डेप्थ और रियलिज्म चाहिए तो लाइव एक्शन तुम्हारी पहली चॉइस होगी, पर अगर तुम्हें एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है
जो कि रियल लाइफ में इम्पॉसिबल हो, तो एनिमेशन से उसे अच्छे से दिखाया जा सकता है, जैसे कि स्पिरिटेड अवे या फाइंडिंग नीमो ने किया। तो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त बोले कि एनिमेशन बनाना आसान है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अब तुम्हें तो पता चल गया है एक एनिमेटेड मूवी को बनाने में कितनी मेहनत और पैसा लगता है। तो और लोगों को भी शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।